such a joy to see so many bright students and their parents sitting here, curious, wanting to know, understand, and aspire to be engineers and doctors. This nation, it will become a superpower only when we nurture our brains and make them reach the fullest potential. I remember when I was in a village, मंदिर में जाके भगवान से पूजा करते हुए दो चीज़ें मांगता था। बल, थोड़ा सा गांव में पहलवानी वगैरह का शौक होता है, तो माय फादर वाज अ रेसलर, तो भगवान मुझे ताकत दो, एंड बुद्धि, पढ़ने के लिए दिमाग दो। इतना कॉन्फिडेंस और घमंड तो मुझे तब था, पैसा नहीं मांगता था, दिया। गांव से आईआईटी पहुंच गया। My father played the most important role here. I remember all my relatives had gathered and they were trying to convince my dad कि इसको बेस्ट स्कूल से निकाल लो। जो वहाँ का नंबर 1 स्कूल था, उसमें बहुत फीस थी, बहुत खर्चा था, 5 भाई 4 बहनें, आई एम द एल्डेस्ट सन। तो इसको इतना पैसा मत खर्च करो और इस स्कूल से निकाल लो और किसी हिंदी मीडियम में पढ़ाओ और इसको खेती में यूज़ करो, अब ये बड़ा हो गया है। तो सब समझा रहे हैं, वेल विशर्स, सारे रिश्तेदार। मेरा फ्यूचर डिस्कस हो रहा है तो मैं ध्यान से सुन रहा था। तो मेरे फादर ने एक आंसर दिया सबको कि मैं बस इसकी बुनियाद मजबूत करना चाहता हूँ, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। एक बार ये 12वीं यहाँ से कर लेगा। एक रिलेटिव ने एग्जाम्पल भी दिया कि मैंने 12वीं के बाद डोनेशन देके 1.5 लाख रुपया देके चंद्रपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने बेटे का इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन करवाया है, तू कहाँ से लाएगा इतना पैसा? सो माई फादर्स आंसर वॉज कि मैं सिर्फ इसकी बुनियाद, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। उसके बाद ये जीडीए में क्लर्क बन सकता है, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी नियर टू माई विलेज, ये दरोगा बन सकता है। तो वो सोच के फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं। 5 भाइयों में से 3 भाई आईआईटी इंजीनियर बने, 1 भाई आईपीएस ऑफिसर बना यूपी कैडर में। और ये चीज मैंने अपने फादर से सीख के, बीट लाइफ, be it teaching physics, be it running pace. I learned this approach कि keep the fundamentals right, keep the foundation strong. अगर आप बुनियादी चीज़ें सही करेंगे लाइफ में तो everything else will fall in place. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पेस इतना सक्सेसफुल, इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा, या मुझे इतना भगवान ने इतना नोबल। मैं तो ये सोचता था कि मैं आईआईटी के बाद सब लोग तो अपनी पढ़ाई करते हैं और मुझे ट्यूशन्स पढ़ाने होते हैं, क्योंकि सरवाइव करना है, पूरी फैमिली को सरवाइव कराना है। तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था। तो उस टाइम पे मुझे ये लगता था कि यार थोड़ा डिसएडवांटेज है मुझे, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मेरे सारे दोस्त तो आईआईटी की क्लास ख़त्म करके आके हॉस्टल में और पढ़ना शुरू कर देते हैं और मैं निकलता हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए। आज मैं थैंक्स बोल रहा हूँ। हम लोगों को उस स्टेज पे नहीं समझ में आता है, जब हमारे साथ कुछ हार्डशिप, कुछ स्ट्रगल होती है तो हमें समझ में नहीं आता है, हम रोते हैं भगवान के सामने कि यार ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसे। और बाद में जब उसका रिजल्ट देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि अरे अच्छा ही किया, थैंक यू सो मच। तो दैट इज द काइंड ऑफ, तो ये जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग और ये प्रोफेशन इतना नोबल है कि आज मेरे सबसे पहले बैच में बीआरसी साइंटिस्टों के, मैंने अपनी समर ट्रेनिंग बीआरसी में की थी, तो वहाँ पे कुछ साइंटिस्टों ने जो थोड़े से मेरी सिंसियरिटी से इम्प्रेस थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तुम बॉम्बे आए हो। मैं शुरू में आया था, तो तुम स्कूल में ही आके उनको आफ्टर स्कूल आवर्स उन्हें पढ़ा दिया करो, बीआरसी एटॉमिक एनर्जी स्कूल नंबर 4। उन्होंने कुछ 30-32 बच्चों ने एक साथ एडमिशन लिया सर्वाइव करने के लिए
इनफ पैसा आ गया। उस दिन भी जब मेरे पास पैसे भी बहुत कम थे तो मेरी सोच ये थी कि आई रोप्ड इन द बेस्ट मैथ्स टीचर, आई रोप्ड इन द बेस्ट केमिस्ट्री टीचर, टॉक टू देम, पेड देम वेरी हैविली ऑन आवर्ली बेसिस, एंड हम तीनों टीचर्स जाके बीआरसी में एटॉमिक एनर्जी स्कूल नंबर 4 में क्लासेस लेते थे उन बच्चों की। मैं क्रचेस पे था, थोड़ा स्ट्रेस में आ गया था, रात दिन पढ़ा रहा था। तो वो 3 बच्चे जो क्लास के बेस्ट बच्चे थे, वो एक मेरी क्रचेस लेके चलता था और 2 कंधे पे हाथ रख के चलता था, मुझे टैक्सी दिलाने के लिए रोड तक लेके आते थे, पहाड़ी से वहां तक। तो मैं उन्हें बोलता था कि यार तुम तीनों का ब्रेन बहुत अच्छा है एंड आई एम श्योर तुम तीनों टॉप 100 में आओगे। और वो बोलते थे सर हम आपको एनीवेज छोड़ने आया करेंगे, आप क्यों मस्का लगा रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो आप। सो उन्हें लगता था मैं उनका दिल खुश करने के लिए ऐसे ही बोल रहा हूँ। फाइनली उन तीनों की रैंक थी 67, 69, 76। उनमें से एक बच्चे ने, पराग अग्रवाल ने, वन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, माय फर्स्ट गोल्ड, एंड टुडे दैट बॉय पराग अग्रवाल इज द CTO ऑफ ट्विटर। अब ये सब वर्ड ऑफ माउथ बहुत फैलता है, मुंबई शहर की ये स्पेशलिटी है। तो उसकी मम्मी, यशोधन की मम्मी की फ्रेंड थी, आपस में कुछ बात हुई होंगी। तो उसी ईयर 2001 में जब पराग पास आउट हुआ तो यशोधन, एक बच्चा अपने फादर के साथ क्लास में आया, बोलते हैं कि सर हमने थोड़ा सा सुना है बट आप बहुत यंग हैं, हम आपका एक लेक्चर अटेंड करके देखना चाहते हैं। मैंने कहा मैं 12th का बैच पढ़ा रहा हूँ, बच्चा अभी 10th से पास हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। हिज फादर सेड कि सर मेरा बेटा टॉपर है कैंपियन स्कूल का और उसको सीखने की बहुत जिज्ञासा है और हमें थोड़ा सा संशय बस आप ही के ऊपर है, बाकी 2 टीचरों का तो हमने सुना हुआ है, दे आर वेरी गुड, आप बहुत यंग हैं और हम आपका 10 मिनट अटेंड करना चाहते हैं लेक्चर। मैंने कहा बैठिए। वो 10-15 मिनट बाद चले गए। जब मैंने ब्रेक दिया लेक्चर में तो मैंने बाहर रिसेप्शन पे पूछा कि क्या हुआ, कुछ बोल के गए क्या। द चाइल्ड वॉज ऑल इंडिया ICSE बोर्ड टॉपर ऑफ दैट ईयर, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा क्यूरियस था। तो उन्होंने कहा हाँ सर, वो फीस भर के और चेक दे के चले गए। दिस इज हाउ ही जॉइन मी। दिस बॉय वॉज रैंक 1 in 2003 इन द कंट्री इन IIT, यशोधन कनोरिया। एंड पूरे वर्ल्ड में जो ऊबर चल रहा है, ऊबर कैब्स, ही हैज रिटन द सॉफ्टवेयर ऑफ इट। तो इस तरह के बच्चे आपको अपने करियर की शुरुआत में मिले, ये डिवाइन है। दिस इज नॉट माई प्लान। इनफैक्ट द फर्स्ट स्टूडेंट who took admission in PACE, Niranjan Desai, he got selected in IIT and he's a professor in Purdue University. He recently, 1 month back, came to meet me. I feel I am the richest person in India, trust me, and the most powerful man of this state. I go to मंत्रालय, इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट और इतने दिल से चीफ मिनिस्टर को भी कोई ब्यूरोक्रेट नहीं करते होंगे, इतने ब्यूरोक्रेट जितना मुझे करते हैं। और रीज़न क्या है? सबके बच्चे पढ़ा पढ़ा के IIT में भेजे हैं। सो जस्ट 2 days बैक आई वॉज देयर, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अमिताभ गुप्ता जी, उनकी बेटी और बेटा दोनों पेस में पढ़ के IIT गए। CM सेक्रेटरी भूषण गगरानी जी साथ में बैठ के नाश्ता करा रहे हैं अपने ऑफिस में। ये पावर है मेरी। काम मेरा कुछ पड़ता नहीं है, मैं कोई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद नहीं हूँ कि मुझे किसी का कुछ नुकसान या फ़ायदा करना है, ना मैं कोई बिल्डर हूँ कि मुझे ज़मीन अलॉट करानी है। उनकी सिफारिश मेरी डोमेन में चलती ही नहीं है। बट यस, आई थैंक द ऑलमाइटी दैट ही गिफ्टेड मी विद अ प्रोफेशन which is so full of joy. You spend your best years of your life training the best brains. You enjoy. आप जब यशोधन की क्लास में मैं लेक्चर में एक सांस भी लेता था ना बोर्ड पे, अगर मैंने पॉज भी ले लिया तो वो ये जानता था कि इस वक्त सर के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या सोच रहे हैं और ये पॉज क्यों लिया है। दिस काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ब्रेन्स, एरर फ्री। देन एवरी ईयर 2009 में 3 बच्चे 4th रैंक, 6th रैंक, 13th रैंक। अभिषेक की मॉम तो यहीं पे बैठी हुई हैं। आई एम सो थैंकफुल टू यू, सो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट यू आर हियर। इनफैक्ट
Please stand up once. She is herself a teacher. Her son was 13th rank in India and a silver medalist in International Chemistry Olympiad, Abhishek Padmanabhan. मैं यूएस गया, मैं आपको एक नटशेल में बता दूं, हाउ इज दिस वेल्थ दैट आई पोजेस. तो मैं यूएस में गया, तो मैं जहां जाऊं, जिस सिटी में, मैं हार्वर्ड गया तो वहां पे मेरे 10-15 बच्चे, कोई एमबीए कर रहा है, कोई एमआईटी में पढ़ रहा है, वो सारे बोस्टन में वहाँ आ गए और मैं उनके साथ रोज़ शाम को, अब प्लान हो रहा है डिनर करेंगे, यहाँ मिलेंगे, फिर यहाँ घूमने. मेरा पूरा शेड्यूल उन्होंने प्लान किया हुआ था. सैन फ्रांसिस्को गया, स्टैनफोर्ड, और यहाँ फिर 10-15 बच्चे इकट्ठे हो गए वहाँ पे. सो यू फील कि यू आर लिविंग योर लाइफ. मैं, कुणाल की मम्मी यहाँ पे होंगी, नीपा शाह मैम. Her son took me to the headquarters of the Google where he's working and we played billiards there. तो जिस जगह आप जाते हैं और आपके स्टूडेंट्स वहाँ छाए हुए हैं, आपको और क्या चाहिए? उस रिस्पेक्ट से ज़्यादा आपको और क्या ज़रूरत होती है? और वो आप पैसे से खरीद ही नहीं सकते.